देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में हमने आपको आमंत्रित किया है। तो पहला सवाल मेरा यही है, बाजार पर आपका व्यू बताएं सर। तेजी, मंदी, न्यूट्रल? जी नमस्कार, गुड नमस्कार सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आई थिंक मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चरल तेजी का माहौल है। कोई भी कारण से मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शंस आते हैं तो उसके अंदर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ज्यादातर कारण इसलिए जवाबदार है कि एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड स्पेंडिंग चालू है, एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है उसके थकी नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये दोनों चीज के ऊपर ध्यान दें तो आई थिंक काफी हद तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंडिया के ऊपर फोकस बरकरार है ये चीज के अंदर। दूसरी तरफ जो अच्छे मॉनसून के बाद एक अच्छे क्रॉप की एक्सपेक्टेशन रहती है, अपेक्षा रहती है, तो ये अपेक्षा आई थिंक ये समय के अंदर आई थिंक काफी स्ट्रांग रहेगी। बिकॉज आई थिंक द हायर क्रॉप प्रोडक्शन उसके हिसाब से फूड कमोडिटी के दाम भी घटने चाहिए। तो ये भी एक आई थिंक कंट्री के लिए पॉजिटिव बनना चाहिए, बिकॉज आई थिंक रूरल इकोनॉमी विल हैव लॉट ऑफ परचेसिंग पावर बिकॉज ऑफ दैट। तो ये दो तीन चीज ज्यादातर जवाबदार रहेगी आई थिंक इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बनना, और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बनने के साथ में इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ना, और एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के हाथ में नए फंड्स आना, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट फर्दर। ओवरऑल मार्केट के अंदर करीबन हम 20% के आसपास अर्निंग ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सिलेक्टिव पॉकेट्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आगे के समय के अंदर चालू रहेगी। On the contrary, I expect that second half of the financial year would have probably far better opportunity in some of the spaces like I think auto ancillary, in space like IT and particularly specialized IT product driven companies जो है उनके लिए काफी एक अच्छा माहौल बनेगा। And also at the same time, I think some of the niche banking and pharmaceutical company के जहाँ पे retail credit के ऊपर ज्यादा फोकस है, I think some of these sectors are also likely to show relatively robust performance in coming 6 months and so. तो अगले 6 महीने बहुत ही बेहतरीन मौके देगा बाजार आपको, और निवेश के लिहाज से भी आपके लिए बढ़िया समय रहेगा, ऐसा मानना है देवेंद्र सर का। सर, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ आपने कंपनियों की कमाई की बात की कि मजबूत है, दूसरी तरफ क्या वाकई में हमारे यहाँ भी जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है और जो महंगाई की चिंताएं, वो आने वाले समय में कम हो जाएगी और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी? क्या खास कारण आप देख रहे हैं तेजी का? सो आई थिंक ब्याज के दर बढ़ने के लिए जो इन्फ्लेशन जवाबदार है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से देखें तो आई थिंक आरबीआई के जो स्टेप्स लिए गए हैं वो डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव स्टेप्स है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन बनता है, दूसरी तरफ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन बनता है। ये दोनों जगह पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो महंगाई के दर कम होते हैं, तो डेफिनेटली ब्याज के दर नहीं बढ़ेंगे। ऐसी मेरी मानना है कि यहाँ पे एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल कमोडिटी के दाम कम होने शुरू हुए हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो कमोडिटी के दाम है वो अभी जो पहले के हिसाब से कम रहेंगे। दूसरी तरफ फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ना, उससे हिसाब से भी आई थिंक दाम कम रहेंगे। तो ये दोनों चीज के ऊपर से इन्फ्लेशन कम बनता है, ब्याज के दर कम रहेंगे, और ब्याज के दर कम रहते हैं तो उसका मीनिंग स्टेट ऐसा होता है कि आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बाइंग पावर बढ़ता है, हाउसिंग के अंदर बाइंग बढ़ता है, ऑटोज के अंदर बाइंग बढ़ता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर बाइंग बढ़ता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल जो माहौल है वो माहौल काफी हद तक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो अर्निंग का ग्रोथ है, जो करीब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी आई थिंक वी हैव सीन इन सिलेक्ट पॉकेट्स 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इवन ऑन हायर बेस विल कंटिन्यू इन द करंट ईयर। गिवन दैट सिचुएशन एंड गिवन द सिचुएशन कि यहाँ पे नए फंड्स इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर इवन थ्रू द एसआईपी एंड एवरीथिंग, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी हद तक अच्छी रहेगी। सो ओवरऑल आई थिंक द व्यूज आर पॉजिटिव बोथ फ्रॉम द इकोनॉमी फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम द मार्केट फ्रंट। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके लिए एक्शन भरपूर दिख रहा है। कोई सेक्टर्स और इसके अलावा कोई थीम्स, स्टॉक्स आपके रडार पर हैं जहां निवेश की राय देंगे सर? मेरा ऐसा अनिल जी मानना है कि जो कंपनी की क्षमता बड़ी होगी वो कंपनी के लिए अगला समय बहुत अच्छा रहेगा। और उसका एक सिंपल अनुमान ऐसा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की होती है, और उसके बाद में 2035 में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की होती है।
तो जो कंपनी के पास उसका बेस बड़ा है, जिसके पास क्षमता बड़ी है, उसके लिए कारोबार अच्छा रहेगा। और उसके अंदर मैं एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी को जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से जो हिसाब से अर्निंग का ग्रोथ मुझे दिख रहा है, एसेट बिल्डअप ग्रोथ मुझे दिख रहा है, उसके अंदर आई थिंक दिस बैंक वुड पॉसिबली आई थिंक डबल द साइज ऑफ द lending book, the AUM, to around 50 lakh crores. And given that kind of a bigger size that they would have, certainly the quantum of profit that the bank would make would be significantly higher. And I'm talking about the merged entity HDFC बैंक। तो एक तरफ हाउसिंग का पोर्टफोलियो होना, दूसरी तरफ रिटेल क्रेडिट का पोर्टफोलियो होना, कॉर्पोरेट लेंडिंग का पोर्टफोलियो, और आई थिंक 10% जो प्राइम सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है उनका भी पोर्टफोलियो उनके पास बैलेंस हो जाता है। तो ओवरऑल आई वुड थिंक दैट आई थिंक दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस वुड फ्लरिश फार बेटर। Similarly, I think the bigger companies in the auto space, I think, would definitely do well. मेरा ऐसा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में पैसे खर्च होते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर अच्छा से आता है। इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर जो दोनों कंपनियां, दिग्गज कंपनियां हैं जो ट्रेड हो रही है, वो कंपेरेटिवली आई थिंक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन में है ये समय के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस वन स्टोरी आई थिंक वुड प्रॉब्ली आई थिंक गिव यू systematically higher return over next 3 years to 5 years time. So I think 3 या 5 साल का व्यू लेके चलते हैं तो पोर्टफोलियो में अपनी वेल्थ डबल करने की या डबल से ज्यादा करने की संभावना डेफिनेटली बनती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स और कुछ बेहतरीन सेक्टर्स जो देवेंद्र सर को है पसंद। आज थोड़ा सा समय कम रह गया सर, आपसे और बात करनी थी, जल्द आपसे को फिर हम आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर समय देने के लिए और बाजार